हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आइए आज के इस सेशन के अंदर हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लें बच्चों। किस चीज की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं बच्चों? हम करने जा रहे हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ बच्चों, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी नवंबर 2019 फॉर द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस कंटेंट, रिवीजन सीरीज, ये सब कुछ मिलता रहेगा। अगर आप सबको ये फायदा कर रहा है तो फटाफट से तो पहले वीडियो को लाइक करें, मुझे बताइए। दूसरा, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब मैंने पास्ट ईयर पेपर्स की सीरीज बना रखी है, रिविजनरी टेस्ट पेपर्स की सीरीज बना रखी है, कई सारे रिवीजन लेक्चर्स बना रखे हैं। तो आप सभी को जाके प्लेलिस्ट में जाके इस चैनल की व्यू कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स आता है तो मेरा टेलीग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे जाके मुझे फॉलो करिए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए एंड यहाँ पे जाके मुझे मैसेज डालिए। अगर आपको फिर भी डाउट बचता है तो आप इस YouTube के वीडियो के नीचे जाके भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से आपको कंटेंट आगे भी मिलता रहे। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं बच्चों। FM का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 ये आता है 20 मार्क्स का। होपफुली आपको ये फॉर्मेट पता होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 दिस इज फॉर 10 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 के बीच में ऑप्शन होती है, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखते हैं ये जरा कौन सा क्वेश्चन आ रखा है। ये रहा बच्चों आप सबके सामने क्वेश्चन, देखिए जरा। ये आ रखा है लीवरेज एनालिसिस से। वेरी सिंपल एंड स्कोरिंग क्वेश्चन, बहुत सिंपल। इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है ये। अगर इंस्टीट्यूट को समझ में नहीं आ रहा है कि भैया लीवरेज के चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन डाले, तो इंस्टीट्यूट पकड़ के फटाफट से ये वाला क्वेश्चन डाल देता है। बहुत ही सिंपल एंड स्कोरिंग क्वेश्चन है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखें इसको, नवंबर 2019 पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये चैप्टर कौन से में से आया हुआ है? लीवरेज एनालिसिस। अगेन बच्चों ध्यान रखिएगा, मैं आप सबको बार बार रिपीट करके ये चीजें बता रहा हूं। आप सभी जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए। पास्ट ईयर क्वेश्चंस, RTPs, MTPs, इन सब का एक प्रैक्टिस रजिस्टर, तो आपने साथ साथ में लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। मैं सारी लंबी लंबी वीडियोस नहीं बना रहा हूं, छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूं ताकि आप सबको इसी तरीके से बेनिफिट मिलता रहे। आप छोटा छोटा एक सेशन लगाया, कभी भी आप फ्री है, 5-10 मिनट के लिए भी फ्री है, फटाफट से सेशन लगाया और कुछ रिवाइज कर लिया कंटेंट। तो आइए, द बैलेंस शीट ऑफ गीता श्री लिमिटेड इज गिवन बिलो। तो ये सारा उसका आपको डाटा गिवन है बैलेंस शीट का। ये एसेट्स का डाटा गिवन है हमें, फिर टर्नओवर वगैरह का सब रेशियो वगैरह गिवन है। एसेट, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। अब किसी बच्चे को अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर नहीं पाएगा वो। तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो गया सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, है ना। इट्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 2 लाख एंड इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज 60%। इनकम टैक्स, अब ये 60% किसका, अगर कुछ नहीं लिखा, सेल्स का 60% है। ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज निकालना है और EBIT भी, ठीक है। तो एक एक करके सबसे पहले तो इनकम स्टेटमेंट बनेगा। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हमने पर्टिकुलर्स अमाउंट, सेल्स में से माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट, दिस विल गिव अस कंट्रीब्यूशन, में से माइनस किया फिक्स्ड कॉस्ट, विल गिव अस
EBIT में से माइनस किया इंटरेस्ट, दिस विल गिव अस EBT। ओके, तो EBS करंट लेवल पे तो निकालने के लिए बोला नहीं है, EPS करंट लेवल पे तो निकालने के लिए बोला नहीं है। हाँ, तो EBIT तक काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि ये तो वर्किंग नोट ही है। हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज वगैरह निकालना है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो सेल्स कैसे निकल के आएगा बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स से हमारा 6 लाख, 6 लाख इंटू 4, यहाँ पे हम लिख देंगे 6 लाख रुपए, दैट इज टोटल एसेट्स, मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स, दिस विल गिव अस टोटल सेल्स, कम्स आउट टू बी 24 लाख रुपीज। 24 लाख रुपए का आपका ये टोटल सेल्स बन गया यहाँ पे। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स। यहां पे मैंने लिखा 60% ऑफ 24 लाख। $14,40,000, ये हो गया 9,60,000। ठीक है ना, तो कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया 9,60,000। अब आगे देखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट हमें पहले से लिखा होता है, देखिए कि लैंग्वेज कैसे लिखी हुई है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हो गया ये 2 लाख रुपए यहाँ पे आ गया, 7,60,000 यहाँ पे इस तरीके से निकल के आ गया। अब इंटरेस्ट निकालना है तो 10% डिबेंचर यानी कि डेट का 10%, यानी कि 2,40,000 का 10%, दिस कम्स आउट टू बी 24,000। $7,36,000। ठीक है ना बच्चों, तो ये हो गया 7,36,000। अब इसके अंदर बाकी आगे वगैरह का तो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्किंग नोट से इसी से काम चल जाएगा हमारा। अब एक एक करके रिक्वायरमेंट भी निकाल लेते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट कह रहा है, पहली रिक्वायरमेंट का मैं इसको नीचे करके बना देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। रिक्वायरमेंट नंबर 1 का ए पार्ट, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBIT, विच इज इक्वल टू, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 9,60,000 डिवाइडेड बाय 7,60,000। ठीक है ना बच्चों, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालने के लिए बोला गया अगला, DFL इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग EBIT डिवाइडेड बाय EBT, 7,60,000 डिवाइडेड बाय 7,36,000। ठीक है ना बच्चों, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इस तरीके से निकल के आ गया। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT, 9,60,000 डिवाइडेड बाय 7,36,000, which is equal to 1.263 times, 1.263 times। ये हो गया 1.0326, ये हो गया 1.3043। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से निकल के आ गए सारी वैल्यूज। रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है बच्चों? रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? ये सब तो हो गया। फाइंड द EBIT व्हेन EPS इज इतना इतना इतना। देखिए यहां पे हम ना EPS का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। EPS का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स।
इसके अंदर EBIT निकालना है हमें, प्रेफरेंशियल डिविडेंड तो 0 है, अलग अलग लेवल्स पे। पहले EPS कितना हो गया, 1 रुपी पर शेयर, EBIT माइनस 24,000 टैक्स रेट 30%, होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 18,000, 18,000 डिवाइडेड बाय 0.7 प्लस 24,000। तो यहां पे EBIT निकल के आ गया 49714 रुपीज। पहला EBIT निकल के आ गया 49714। इसी तरीके से हमने बी के अंदर भी निकाला, ₹2 पर शेयर इज इक्वल टू, हुई है ना, हाँ, EBIT माइनस 24,000, 1 माइनस 30%, होल डिवाइडेड बाय 18,000, 18,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.7 प्लस 24,000, EBIT निकल के आ गया 75,428 रुपीज। इसी तरीके से हमने अगला भी निकाला, यहां पे EPS कितना है, 0। एक तरीके से हमें फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए बोल रहे हैं। याद करिए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता था बच्चों, जहां पे हमारा EPS क्या निकल के आता है, 0। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए बोल रहे हैं। 18,000 इधर गया, 0 हो गया, ये हो गया, तो EBIT यहां पे निकल के आ जाएगा 24,000 रुपए। ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन था। होपफुली आप सबको ये एकदम क्लियर रहा होगा। आज हमने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 ही करना था। होपफुली आप सबके लिए एकदम ये बढ़िया सेशन रहा होगा और आप सबको बड़े ही क्लियरली ये समझ में आया होगा। अगर इसी तरीके से आप हमसे जुड़ना चाहें तो आप टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के ऊपर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, वीडियो को लाइक करिएगा, कोई भी डाउट्स आ रहे मुझे बताइए। इसी तरीके से आपको आगे आने वाले सेशंस के अंदर कॉस्ट, FM, इकोनॉमिक्स के कई सारे प्रैक्टिस सेशंस, रिविजनरी कॉन्सेप्ट्स, मैराथन्स वगैरह मिलते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।